अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए, नबी के नाम पर दरिया बहा रहे हैं हुसैन। किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए, किसी को चाहिए पानी। और एक शेर सुनिए, शेर बहुत अच्छा सुनते हैं आप। अदब से सर को झुकाकर हुसैन लिखता हूं। महफूज भाई, अदब से सर को झुकाकर हुसैन लिखता हूं, कलम में इत्र लगाकर हुसैन लिखता हूं। अदब से सर को झुकाकर हुसैन लिखता हूं, कलम में इत्र लगाकर हुसैन लिखता हूं। हुसैन नाम से कुछ ऐसा इश्क है मुझको, हुसैन नाम से कुछ ऐसा इश्क है मुझको, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूं, हवा में रंग उड़ाकर। हुसैन नाम से कुछ ऐसा इश्क है मुझको, हवा रंग उड़ा। दफा खुतबा दे रहे हैं, इधर आ गए हुसैन। अब जो ही मुस्तफा ने हुसैन को देखा, खुतबा बंद, खुतबा बंद। और सिर्फ खुतबा बंद नहीं हुआ, मिंबर से हुजूर उतर भी गए। जरा जोर से, मिंबर पे से हुजूर उतरे और वहां गए जहां हुसैन थे। अपनी आगोश में अपने लाल हुसैन को उठाया और फिर लेके आए हुजूर। और लेके आने के बाद खुतबा शुरू किया। लेकिन हुसैन के आने से पहले जो खुतबा था वो वहीं पर बंद। अब खुतबा बदल गया, अब खुतबा बदल गया। मजमा सहाबा का पहले जो खुतबा था उसको छोड़ दिया रसूल ने, खुतबा बदल गया। खुतबा क्या बदला? हुजूर ने गोद में लेके हुसैन को कहा, अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, हाजा हुसैन, ये हुसैन, हाजा हुसैन, ये हुसैन है। फारिफू हो, तुम इन्हें पहचानो, वफद्दलू हो, इनकी फजीलत को जानो, वंसुरू हो, इनकी मदद करो। मिजाज पहचानिए। हुजूर ने क्या फरमाया? लोगो ये हुसैन है, इनको पहचानो, इनकी फजीलत को जानो, इनकी मदद करो। अब ये बताइए कि क्या सहाबा के मजमे में रसूल अपने नवासे का तारुफ करा रहे थे? अरे जान ही रहे थे लोग कि ये हुसैन, हुसैन है, जान ही रहे थे। फिर जोर देकर तारुफ की जरूरत क्या? अब फिर कह रहे मदद करो। बचपन है हुसैन का, बचपने में मदद की जरूरत क्या है? मदद के लिए खातूने जन्नत हैं, मदद के लिए अली शेरे खुदा हैं, मदद के लिए हसन मुस्तफा हैं, मदद के लिए खुद मुस्तफा हैं। फिर हुजूर क्यों कह रहे हैं, ऐ हुसैन लोगो, ये हुसैन है, इनको पहचानो, इनकी फजीलत को जानो, इनकी मदद करो। आखिर हुसैन की पहचान मुस्तफा क्यों करवा रहे हैं? तो सुनो, मस्जिद नबवी में जुमा के दिन खुतबा के वक्त रसूल हुसैन की पहचान नहीं करवा रहे, दीन की पहचान करवा रहे हैं, दीन की पहचान करवा रहे हैं। रसूल कह रहे हैं ये सिर्फ हुसैन नहीं, ये दीन है, इसे पहचानो। ये दीन है, नारे तकबीर, ये दीन है। अब सुनो, हुसैन के आने से पहले एक खतीब, एक मेंबर, एक खतीब, एक मेंबर,
हुसैन आ गए तो दो खतीब दो मेंबर, फर्क कितना, एक बोलता खतीब और एक खामोश खतीब, एक बोलता खतीब एक खामोश खतीब। अब सुन लो, हुजूर का मेंबर वो जिस पर हुजूर बैठे हैं, हुजूर का मेंबर वो जिस पर हुजूर बैठे हैं, और हुसैन का मेंबर मुस्तफा की गो, हुसैन का मेंबर मुस्तफा की गो। अरे जिस हुसैन का मेंबर आगोशे मुस्तफा हो, जिस हुसैन का मेंबर मुस्तफा की गोद हो, जिस हुसैन का मेंबर गोद हो रसूल का, बता उस हुसैन का मकाम कौन जानेगा, उस हुसैन का मर्तबा कौन पहचानेगा। मेरा हुसैन बेमिसाल है। अच्छा एक बात और यहीं पे रुक के बता दूं, वही हुसैन है, वही हुसैन है, मस्जिद नबवी है, मुक्तदी सहाबा है, नमाज पढ़ा रहे हैं रसूल, घर से निकले हुसैन, आ गए पुश्ते नबूवत पर बैठ गए मुस्तफा के। अब बैठ गए तो नबी ने सजदा लंबा कर दिया। अब बताओ, जब सजदे में गए थे हुजूर तो सजदा किसके लिए किया था? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। और सजदा लंबा किया किसके लिए? हुसैन के लिए। सजदा लंबा किया हुसैन के लिए। अगर कहोगे हुसैन तो गुलाम है, उम्मती हैं, नवासे हैं, तो दुनिया के लिए सजदा लंबा, तो हुजूर का सजदा और फिर दुनिया का उसमें ख्याल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बल्कि हुजूर सजदा लंबा करके ये बता रहे हैं, ऐ लोगों सुनो, मैंने सजदा किया भी दीन के लिए और लंबा किया भी दीन के लिए, इसलिए कि हुसैन दुनिया का नाम नहीं है, हुसैन दीन का नाम। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? घबरा तो नहीं रहे? और थोड़ी देर बोल दो। आज इशारों में तकरीर होगी। जन्नत से जोड़ा आया, आपको पता है ना, इमाम हसनैन के लिए जन्नत से जोड़ा आया। हलचल साहब, ईद के दिन हुजूर ने अपने बड़े नवासे हजरत इमाम हसन को दाहिने कांधे पे बैठाया और इमाम हुसैन को बाएं कांधे पे बैठाया। समझ रहे हैं ना? अब बताओ, कोई दाहिने तरफ से हुजूर का चेहरा देखना चाहे तो किसका चेहरा नजर आएगा? अरे जरा जोर से बोलो यार। अगर दाहिने तरफ से कोई हुजूर का चेहरा देखना चाहे तो चेहरा हसन नजर आएगा, और बाईं तरफ से कोई हुजूर का चेहरा देखना चाहे तो चेहरा हुसैन नजर आएगा। पता ये चला, जो इन दो चेहरों से फिरेगा वो दरबदर की ठोकरें खाता फिरेगा। चेहरा दाहिने कांधे पे हसन, बाएं कांधे पे हुसैन। उलमा फरमाते हैं, हुजूर की पुश्त पर खत्मे मोहरे नबूवत का निशान था, मोहरे नबूवत का निशान था। गोया के हुजूर फरमा रहे हैं, सुनो, हसन हुसैन को सिर्फ मेरा नवासा मत समझना, ये मुहाफिजे मोहरे नबूवत भी हैं। बल्कि रसूल कह रहे हैं, ऐ मेरे गुलामों, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की दलील हूं, हसनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दलील है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दलील है। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दलील। अब सुनो। अच्छा, जब बाएं कांधे पर हुजूर ने इमाम हुसैन को बैठाया होगा, अब जरा तवज्जो, थोड़ा सा मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, मिस नहीं होना चाहिए मियां। जब बाएं कांधे पर हुजूर ने अपने नवासे हुसैन को बैठाया होगा तो हुसैन का पांव कहां गया होगा? हुसैन का पांव वहां होगा जहां मुस्तफा का दिल। जरा जोर से, जहां मुस्तफा का दिल। पता चला, हुजूर कह रहे, पता ये चला, हुसैन के कदम को जो ताकत
ताकत मिली है मुस्तफा के दिल से मिली है। हुसैन के कदम को जो कुव्वत मिली है वह मुस्तफा के दिल से मिली है। हुसैन के कदम को जो सुकून मिला है यह मुस्तफा के दिल की वजह से मिला है। हुसैन के कदम को जो करार मिला है यह मुस्तफा के दिल से की वजह से मिला है। पता चला हुजूर फरमा रहे ऐ यजीदियो, तुम मेरे हुसैन के मुकाबले में आकर मेरे हुसैन के कदमों को हिला नहीं सकते, इसलिए कि कदमे हुसैन को जो ताकत मिली है मेरे दिल से मिली है, मेरे कल्ब से मिली है, मेरे दिल से मिली है, मेरे कल्ब से मिली है। इसीलिए तो यजीद फना हो गया, यजीदियत हिल गई, लेकिन कदमे हुसैन में लर्जा पैदा ना हुआ, कदमे हुसैन को हिला ना सका। ये मेरा हुसैन है। तो जब पुश्ते नबुव्वत पर हुसैन सवार हुए तो जाहिर बात है मां तो ढूंढेगी ना। हजरत खातून जन्नत ने तलाशा कि कहां है हुसैन, कहां है हुसैन। आहा, बहुत देर के बाद हुजूर हजरत इमाम हुसैन ने सर को पुश्ते नबुव्वत से उतरे तो हुजूर ने सर को सजदे से उठाया। मुख्तसर ये है कि हुसैन गए घर, खातून जन्नत कहती हैं बेटा गया कहाँ था? अम्मी जान क्या बताऊं, मस्जिद गया था। का फिर क्या हुआ? आज मजा आ गया, आज गजब हो गया। का क्या हुआ? का नाना नमाज पढ़ा रहे थे, मैं पुश्ते नबूवत पर बैठ गया। तो खातून जन्नत कहती है तुमने क्या किया हुसैन? न तुमने नबूवत का ख्याल किया न नमाज का ख्याल किया, ये क्या किया कि नबी नमाज पढ़ा रहे थे, तुम सजदे में हुजूर गए तो तुमने पुश्ते नबूवत पर सवारी कर ली, ये अच्छा नहीं किया। तो इमाम कहते हैं बचपन है, हुसैन कहते हैं हलचल भाई, हुसैन कहते हैं अम्मी जान ये राज है, ये राज है, ये हिकमत है। राज? क्या राज है, क्या हिकमत है? बेटा राज से पर्दा उठा, हिकमत बता, तेरे बैठने में क्या राज है? कहते हैं अम्मी जान पता है नाना ने सजदे में कितनी तस्बीहें पढ़ी हैं? जरा जोर से, कितनी तस्बीहें पढ़ी हैं? बेटा बता कितनी तस्बीहें पढ़ी हैं? हुजूर तो हजरत इमाम हुसैन कहते हैं अम्मी जान नाना ने सजदे में 72 तस्बीहें पढ़ी हैं। 72 तस्बीहें पढ़ी हैं। तब खातून जन्नत कहती है बेटा इसमें राज क्या है, इसमें हिकमत क्या है, इसमें राज से पर्दा उठा। अम्मी जान बता दूं राज क्या है? अम्मी जान बता दूं राज क्या है, हिकमत क्या है? हाँ मेरे हुसैन बता दे राज क्या है, मेरे हुसैन बता दे हिकमत क्या है, बता दे हुसैन क्या बात है इसमें जो पोशीदा है। तब इमाम हुसैन कहते हैं अम्मी जान सुन लीजिए, राज ये है कि आज मेरे नाना ने 72 तस्बीह सजदे में इसलिए पढ़ी कि मेरा हुसैन गिर न जाए। कल करबला के मैदान में एक एक तस्बीह के बदले 72 जानों की कुर्बानी पेश करूंगा ताकि इस्लाम गिर न जाए, ताकि कुरान गिर न जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और दुनिया ने देखा 72 की कुर्बानी इमाम ने पेश करके इस्लाम को भी बचाया है और कुरान को भी बचाया है। और एक बात और फिर बादे करबला का कुछ हिस्सा तकरीर खत्म, मुख्तसर, चूंकि हमारे बड़े बड़े मेहमान और हमारे बहुत करीबी दोस्त लोग हमसे जो सब बड़े हैं वो सब मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसलिए मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। अच्छा हलचल भाई, एक बात समझ में नहीं आ रही है, बचपन में जब हुसैन पैदा हुए तभी जिब्राइल आ गए थे और हुजूर को खबर दी कि या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत इसे कत्ल कर देगी। करबला की मिट्टी तक ला कर दे दिया बुलबुल सिदरा ने, है ना। खबर थी सबको, खबर थी सबको कि हुसैन शहीद कर दिए जाएंगे। हुजूर को भी खबर थी, हजरत खातून जन्नत को भी खबर थी, हजरत अली को भी खबर थी, खुद हुसैन को खबर थी।
और जब मुतालबा बैत हुआ, यजीद तख्ते नशी हुआ, तब तो ये मामला जाहिर हो गया कि हुसैन को शहीद होना है, चूंकि हुसैन तो बैत करेंगे नहीं। और हुसैन ने यजीद की बैत ना करके आज जितना दुम छल्ला पीर है सबका बाइकाट कर दिया। अगर हुसैन बैत कर लेते यजीद की तो जमाना कहता कि हुसैन ने जब जालिम और जाबिर और बेनमाजी की बैत कर ली तो हम क्यों नहीं। हुसैन ने लगा दी पाबंदी और हुसैनियों को इमाम ने तालीम दे दी, खबरदार ऐसे वैसे की बैत ना करना, पीर ढूंढना, पीर तलाशना। और आज देख लीजिए हर तरफ पीरों की मंडी लगी है, जिधर देखो आज तो पीर बनना ही सबसे आसान काम है ना। हाँ, नजराना भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, न हींग लगे न फिटकिरी रंग चोखा। एक साहब कहने लगे हजरत 365 मुरीद कर लीजिए, बस इतना ही काम है। दिन साल में एक मर्तबा मुरीद के यहाँ चले जाइए, साल गुजरता जाएगा, जिंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, तो कहने का मकसद ये है जितना सस्ता पैसा पीरों का है किसी का नहीं। ये बेचारे मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले, मदरसे में पढ़ाने वाले, ये सब पसीना गिराते हैं तब इन्हें पैसे मिलते हैं। हाँ, पीर साहब हाथ भी चुमवाया, कुछ किया भी नहीं, पसीना भी नहीं गिरा, नजराना भी खूब मिल रहा है। हाँ, बस नींद भी खराब नहीं होती है इनकी, समझ रहे हैं ना। अच्छा, तो मैं बस उधर नहीं जाना चाहता मैं, चूंकि आका हुसैन का जिक्र हो रहा है। तो हलचल भाई ये सबको पता था ना, तो फिर इमाम जब मदीने से चले पूरा घर लेके चले, बच्चे भी साथ में, बूढ़े भी साथ में, जवान भी साथ में, औरतें भी साथ में, बीमार भी साथ में। चलो मक्के से मदीना तक, मदीना से मक्का जाना था, मक्का तक गए। चूंकि मक्के में हजरत खदीजा का घर था जो नानी है हजरत इमाम हुसैन की, समझ रहे हैं, वहां कयाम पजीर हुए। चलो इत्मीनान। लेकिन जब मक्के से करबला जाना हुआ तो अपने बच्चों को क्यों लेके चले हैं हुसैन? ये जानते हुए कि कत्ल किए जाएंगे, ये जानते हुए कि भूखे प्यासे रखे जाएंगे, इसलिए कि ख्वाब में मुस्तफा ने शहादत का पूरा मंजर दिखला दिया था और बता दिया था हुसैन भूखा रखा जाएगा, हुसैन प्यासा रखा जाएगा, हुसैन तुम्हारे खेमे जला दिए जाएंगे, हुसैन अली अकबर भी शहीद हो जाएंगे, हुसैन कासिम की जवानी भी लूट ली जाएगी, हुसैन अब्बास का बाजू भी काट लिया जाएगा, हुसैन असगर के बचपने को भी लूट लिया जाएगा, हुसैन औनो मोहम्मद के बचपने को भी लूटा जाएगा, हुसैन सकीना की बाली को भी छीना जाएगा, हुसैन तुम्हें भी सजदे में काट दिया जाएगा। हुसैन को नबी ने मदीना से जाने से पहले सारी खबर दे दी थी। फिर हुसैन मक्का से जब करबला चले तो सबको लेके चले क्यों? सबको लेके चले क्यों? अब सुनो, रखी गई मिना में बुनियाद जिस वफा की, ये शेर सुन लो, रखी गई मिना में बुनियाद जिस वफा की, उसकी हुई मुकम्मल तामीर करबला में, उसकी हुई मुकम्मल तामीर करबला में। हमने आका हुसैन से पूछा, मेरे आका हुसैन आप करबला तन्हा क्यों नहीं गए, अपने बच्चों को लेके क्यों गए? तो मेरा आका हुसैन कहता है मुझे करबला में वफा का महल तामीर करना था, वफा का महल तामीर करना था। अच्छा ये बताओ कि जब आप अपना घर बनाते हैं तो घर में जो ईंटें लगाते हैं, दीवार खड़ी करते हैं, तो कहीं पर पूरी ईंट लगती है, कहीं पे आधी ईंट लगती है, कहीं टुकड़ा ईंट लगती है। क्यों? ताकि दीवार मजबूत हो जाए, दीवार सशक्त हो जाए, दीवार अच्छी हो जाए। इमाम कहते हैं मुझे करबला में वफा का महल तामीर करना था, इसीलिए मैं लेके गया कि अगर कहीं पर पूरी ईंट चाहिए थी अकबर दे दूंगा, अगर पूरी ईंट चाहिए तो कासिम दे दूंगा, अगर पूरी ईंट चाहिए तो अब्बास दे दूंगा, अगर आधी ईंट चाहिए तो औनो मोहम्मद दूंगा, अगर टुकड़ा ईंट चाहिए तो असगर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। और इमाम ने वफा का महल तामीर किया करबला में, असगर को भी लगा दिया, कासिम को भी लगा दिया, अब्बास को भी लगा दिया, अकबर को भी लगा दिया, औनो मोहम्मद को भी लगा दिया।
और जिसकी बुनियाद मिना में रखी गई थी उसकी तामीर करबला में मुकम्मल। हज़रात, तारीख़ करबला आप सुनते रहते हैं और दुनिया जब तक कायम है सुनते रहेंगे, लेकिन मैं बाद करबला का कुछ हिस्सा चंद मिनटों में मैं पेश करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको मालूम हो जाए कि सिर्फ शहादत हुसैन तक ही मामला नहीं रहा, बल्कि शहादत के बाद भी जुल्म और सितम के वो पहाड़ तोड़े गए यजीदियों की तरफ से कि सुनने और पढ़ने के बाद आंखें अश्कबार हो जाती है। आज हम उलमा से सुनते हैं, अपने इमाम से सुनते हैं कि जब कब्रिस्तान जाया करो ना तो कब्र पर पैर न रखने पाए, कभी तुम्हारा पैर कब्र पे ना हो, इसलिए कि कब्र के मुर्दों को तकलीफ होती है। अब बताएं, कब्र के अंदर मुर्दा है, उसके ऊपर तख्त है, बांस है, चिटाई है, मिट्टी है, फिर भी मना किया गया उस कब्र पे पैर मत रखना, मरने वाले को, कब्र वाले को तकलीफ होती है। लेकिन मैदान करबला में जब इमाम आली मकाम के सर को तन से जुदा कर दिया गया तो यजीदियों ने जुल्म सितम की वो इंतहा की कि 10 यजीदी सिपाहियों ने अपने घोड़े की टापों से शोहदाए करबला की लाशों को तितर बितर कर दिया, हड्डियां तोड़ दी गई, हर लाशों को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया। किसी ने कपड़ा उतारा, किसी ने पजामा उतारा, किसी ने खेमे जलाए। हजरत सकीना के कान में जो बाली थी ना, उस बाली को जालिम यजीदियों ने छीन लिया। हजरत सैयदा सकीना का कान जख्मी हो गया। जुल्म और सितम के पहाड़ कितने तोड़े गए। जब 3 दिन के बाद जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से दोबारा वापस जाने लगे ना, एक छोटी सी कब्र देखा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ये छोटी सी कब्र कौन है, कौन किसकी है? इतनी छोटी कब्र बच्चे की कब्र है। कबीले बनु असद के लोगों ने कहा, ये बच्चे की कब्र नहीं है, यह अब्बास अलंबरदार की कब्र है। जबकि हजरत अब्बास अलंबरदार शोहदाए करबला में या इमाम हुसैन के साथियों में सबसे लंबे भी थे, सबसे चौड़े भी थे और सबसे खूबसूरत भी थे। हजरत अब्बास अलंबरदार जब पैदा हुए तो उनका लक़ब पड़ा कमरे बनी हाशिम। आज भी मज़ार अब्बास अलंबरदार पे लिखा हुआ है कि कबीले बनु हाशिम के चांद थे हजरत अब्बास, लेकिन इतने टुकड़े किए थे अब्बास अलंबरदार के जिस्म अतहर के यजीदियों ने कि कबीले बनु असद के लोगों ने कपड़े में बांध कर हजरत अब्बास अलंबरदार को दफन किया। इसलिए छोटी सी कब्र बनाई गई थी। अल्लाह अल्लाह, जुल्म और सितम की वो दास्तान मैदान करबला में रकम की गई है। जहां पर यजीदियों ने जुल्म की इंतहा कर दी, वहां पर हुसैनियों ने सब्र की इंतहा कर दी। आओ 10 मुहर्रम की शाम आ रही है, जिसे शाम गरीबा कहते हैं, जिसे दर्दो अलम की शाम कहते हैं, जिसे गम की शाम कहते हैं, जिसे परेशानियों की शाम कहते हैं। आज हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, हमारे घर में कोई एक मैयत हो जाती है, हमारे घर में कोई मर जाता है, पूरा मोहल्ला तसल्ली देने के लिए होता है, पूरी बस्ती दिलासा देने के लिए होती है, फिर भी हमें सब्र नहीं होता, फिर भी हमें तसल्ली नहीं होती। आज करबला में सकीना को दिलासा देने वाला कोई नहीं है। आज करबला में हजरत सज्जाद को दिलासा देने वाला कोई नहीं है। आज करबला में हजरत ज़ैनब को दिलासा देने वाला कोई नहीं है। शाम हो गई। अब बताओ कैसा लगा होगा। सिर्फ औरतें हैं और एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन खेमे हुसैनी में पड़े हुए हैं। हजरत सकीना 7 साल की बेहोश पड़ी है। यजीदियों ने एक तरफ मशवरा किया, हमारी जंग हुसैन से थी, हमने हुसैन को मार दिया, हम तो जंग जीत गए। अब इंसानियत का तकाजा यह है कि हुसैन के घर खाना भी जाना चाहिए, पानी भी जाना चाहिए, लेकिन खाना पानी लेके जाएगा कौन? किसकी आंख में इतनी कुव्वत है कि सैयदा ज़ैनब की आंख से आंख मिला सके, सैयदा ज़ैनब की नजर से नजर मिला सके? कौन लेके जाएगा सैयदा के यहां खाना और पानी? इतने में किसी ने कहा, हजरत हुर की बेवा हमारे पास है, उनसे कहो तो वो लेके जाएंगी। हजरत हुर की बेवा से कहा तो वो फौरन तैयार हो गई, और क्यों ना होती, वो चाहती थी कि जल्दी जालिमों के चंगुल से निकलकर सैयदा के कदमों में जाया जाए ताकि जन्नत ठिकाना हो जाए। एक
दश्त में खाना है, एक मशकीज़े में पानी है, चेहरे पे नकाब है। हजरत हुर की बेवा रात के सन्नाटे में खाना पानी लेकर सैयदा के खेमे में दाखिल होती हैं। सामने में खाना रख दिया, सामने में पानी रख दिया। हजरत सैयदा ज़ैनब कहती हैं, कौन हो और क्या लेके आई हो? कहा, सैयदा ये खाना है, ये पानी है। जलाल आ गया हैदर की बेटी को, जलाल आया हजरत खातूने जन्नत की नूरे नजर को। कहा, खाने वाले चले गए तब खाना लाई हो, पीने वाले चले गए तब पानी लाई हो। ले जाओ खाना यहां से और ले जाओ पानी यहां से। न हमें खाने की जरूरत है और न हमें पीने की जरूरत है। हजरत ज़ैनुल हजरत सैयदा के कदमों में हजरत हुर की बेवा ने अपना सर रख दिया और रखने के बाद कहती है, मुझे पहचाना सैयदा, मैं कौन हूं? कहा, कौन है? कहा, मैं हुर की बेवा हूं, मेरा लाया हुआ खाना पानी ले लीजिए, नहीं तो यजीदी हमारा मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हारा शौहर तो इस्लाम के लिए हुसैन के नाम पे कुर्बान हो गया और हुसैन की बहन ने तुम्हारा लाया हुआ खाना और पानी भी कबूल न किया। हजरत सैयदा ने जब हजरत हुर का नाम सुना है, दिल पसीज गया, आंखों में आंसू के कतरे जारी हो गए और हजरत सैयदा ने खाना भी कबूल कर लिया और पानी भी कबूल कर लिया। बगल में सैयदा सकीना, सुन रहे हैं आप ना? सुन रहे हैं ना? घबरा तो नहीं रहे? बगल में सैयदा, सुन रहे हैं? जरा जोर से बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। बगल में सैयदा सकीना 7 साल की बेहोश पड़ी है। हजरत ज़ैनब पाक ने हजरत सैयदा सकीना को बेदार किया, सकीना उठो ना, पानी आया है पानी पी लो, खाना आया है खाना खा लो। लेकिन सैयदा सकीना जग नहीं रही है। थोड़ा सा पानी चुल्लू में सैयदा ज़ैनब ने लिया और चुल्लू में लेने के बाद हजरत सैयदा ज़ैनब ने सकीने के चेहरे पे मारा तो हजरत सकीना ने आंखें खोल दी और खोल के कहती है, फूफी ज़ैनब, क्या चचा अब्बास नहरे फुरात से पानी लेके आ गए क्या? क्या चचा अब्बास पानी लेके आ गए क्या? हजरत सैयदा ज़ैनब कहती है, सकीना, चचा अब्बास तो जामे कौसर साकिए कौसर के हाथों से पीकर सैराब हो गए। चचा अब्बास तो नहीं आए हैं, लेकिन यजीदियों ने खाना भी भिजवाया है, यजीदियों ने पानी भी भिजवाया है। ऐ सकीना, खाना भी खा लो, ऐ सकीना, पानी भी पी लो। हजरत सैयदा सकीना कहती हैं, फूफी ज़ैनब, पहले आप खा लीजिए फिर हम खाएंगे, पहले आप पी लीजिए फिर हम पिएंगे। हजरत सैयदा ज़ैनब कहती हैं, ऐ सकीना, पहले छोटे खाते हैं फिर बड़े खाते हैं, पहले छोटे पीते हैं फिर बड़े पीते हैं। आज मैदान करबला में इस वक्त तुमसे छोटा कोई नहीं है, पहले तुम पी लो फिर कोई पिएगा। इतना सुना तो हजरत सैयदा सकीना उठ के बैठ गई और बैठने के बाद कहती हैं, फूफी जान, क्या कहा आपने? पहले छोटे पीते हैं फिर बड़े पीते हैं, पहले छोटे खाते हैं फिर बड़े खाते हैं। हाँ मेरी बेटी सकीना, पहले छोटे खाते हैं फिर बड़े खाते हैं, पहले छोटे पीते हैं फिर बड़े पीते हैं। तारीख गवाह है, हजरत सैयदा सकीना ने एक छोटे से कटोरे में उस मशकीज़े से पानी निकाला और निकालने के बाद मैदान करबला की तरफ खेमे से निकल के भागने लगी। हजरत ज़ैनब पाक सोचती है, सुबह से अपनों का खून देखते देखते हो सकता है कि औसान खता कर गए हो सकता है कि आंखें काम, दिमाग काम नहीं कर रहा हो। पीछे पीछे सैयदा ज़ैनब चली है, आगे आगे सकीना चली है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सकीना वहीं जाके खड़ी हो जाती हैं जहां पे 14 करबला की लाशें बेकोरो कफन पड़ी हुई हैं। एक तरफ हजरत सैयदा सकीना ने कटोरे का पानी रखा है और कटी पिटी लाशों में कुछ ढूंढ रही हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब पहुंच गई, पहुंचने के बाद कहती है, ऐ मेरी बेटी सकीना, इस कटी पिटी लाशों में क्या ढूंढ रही हो, क्या तलाश कर रही हो? हजरत सैयदा सकीना कहती हैं, फूफी जान, जब हम मदीने से चले थे एक हीरा अपने साथ लेके आए थे, जब मदीने से चले थे एक सोना अपने साथ लेके आए थे, जब मदीने से चले थे एक खजाना अपने साथ लेके आए थे, जब मदीने से चले थे एक
सफीना अपने साथ लेके आए थे। अपना हीरा तलाश रही हो, अपना खजाना तलाश रही हो, अपना दफीना तलाश रही हो। इतने में तलाश करते करते हजरत सैयदा सकीना को एक बच्चे का छोटा हुआ कटा सा सर मिलता है। हजरत सकीना कहती हैं, फूफी ज़ैनब, मुझे मेरा हीरा मिल गया, मुझे मेरा दफीना मिल गया, मुझे मेरा खजीना मिल गया। ये सर किसी और का नहीं था, ये भाई सैयद हजरत इमाम असगर का छोटा हुआ कटा हुआ सर था। हजरत सैयदा सकीना ने असगर के सर को एक हाथ में लिया है और दूसरे हाथ से कटोरे का पानी लिया और लेने के बाद लबे असगर से उस कटोरे के पानी को लगा दिया। और लगाने के बाद सैयदा सकीना कहती हैं, भाई असगर, फूफी ज़ैनब कहती हैं, पहले छोटे पीते हैं फिर बड़े पीते हैं। आज गुलिस्तान फातिमा में, मैदान करबला में तुमसे छोटा कोई नहीं है। असगर, पहले तुम पी लो फिर कोई पिएगा, पहले तुम सैराब हो जाओ फिर कोई सैराब होगा। गोया के ज़बान हाल से हजरत इमाम असगर कह रहे हैं, ऐ बाजी सकीना, मैं तो जामे कौसर पीकर सैराब हो गया, इस पानी की जरूरत तुमको है। बहन असगर सकीना, तुम इस पानी को पी लो, तुम इस पानी को पी लो। तारीख़ करबला कामिलो अकमल है। बच्चा भी सब्र कर रहा है, औरतें भी सब्र कर रही हैं, जवान भी सब्र कर रहे हैं, बूढ़े भी सब्र कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। जहां पर जालिमों ने जुल्म की इंतहा की है, वहीं पर साबिरों ने सब्र की इंतहा की है। हजरात, एक तारीख छोटी सी मैं और पेश कर दूं, बहुत कम सुनने को मिलता होगा। जो किताबें पढ़ते हैं उन तक तो ये तारीख पहुंचती है, लेकिन तकरीरों में ये तारीखें बहुत कम बोली जाती हैं। हजरत इमाम हुसैन की एक कनीज थी, गौर से सुनिएगा, एक कनीज थी जिसे बांदी कहते हैं, हलचल भाई, जिनका नाम था बीबी शिरीन। क्या नाम था? जरा जोर से बोले। जब बीबी शिरीन बूढ़ी हो गई, ज़ईफ़ा हो गई, तो हजरत इमाम हुसैन ने शिरीन से कहा, ऐसा है अब तुम अपना घर जाओ, गांव जाओ, बस्ती जाओ, घर बनाओ, आराम से रहो, इसलिए कि अब तुम ज़ईफ़ा हो गई हो। वो कहती हैं, आका मैं नहीं जाऊंगी, आपकी खिदमत में ही रहना पसंद करती हूं। लेकिन इमाम ने जब ज्यादा जिद किया, समझ रहे हैं, तो तैयार हो गई। लेकिन इमाम के सामने बीबी शिरीन ने एक शर्त लगा दी।